ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। तेहरान में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सुप्रीम लीडर के साथ उनकी साहबजादी, दामाद, बहू और नवासी की भी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। शहीद के 3 बेटे ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान, स्पीकर बाकिर कालिबॉफ, वजीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत दीगर हुकूमती शख्सियात की शिरकत। बाज़ाराने इनकलाब के कमांडर जनरल अहमद वाहिदी और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी शरीक हुए। लगभग 1.5 करोड़ अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। जुमे को पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत 100 मुल्कों के कायदीन और वफूद ने अली खामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की थी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहले खाना के चस्ते खाक के आखिरी दीदार के लिए मुसल्ला इमाम खोमैनी कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहेंगे। ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे आज रात 8 बजे तक आवाम के लिए खुले रहेंगे। कल शहीद रहबर का जस्ते खाकी बजरिया हेलीकॉप्टर तेहरान से कुम ले जाया जाएगा। तदफीन से पहले मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। ARY न्यूज़ की टीम तेहरान में मौजूद। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात पर ARY न्यूज़ की खुसूसी कवरेज 9 जुलाई तक जारी रहेगी। ईरानी अवाम को खामनाई के लिए रोता देखकर हैरान हूँ। समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। सदर ट्रंप की अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के सहाफ़ी से गुफ्तगू, कहा अगर चाहते तो खामनाई के जनाजे में मौजूद तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई फरीक बाकी नहीं रहेगा। ईरान और अमेरिका ने बाहमी इत्तेफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया। ईरानी मुआहिदा करने के लिए बेताब हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुझसे मुलाकात के लिए दरख्वास्त की है। हमारे दरमियान अच्छी हम आहंगी है। नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन है। लोगों को कत्ल किया जा सकता है, नजरियात को नहीं। आर्मीनिया में ईरानी सिफारत खाने ने एक्स पर बयान दिया, खामनाई का कत्ल इतर की सिर्फ एक शीशी तोड़ने के मुतरादिफ है जिसकी खुशबू हर तरफ फैल गई। तुम्हारे पास तहजीब है ना तारीख, ना ही इज्जत व वक़ार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में हमास और हिज़्बुल्लाह के वफूद की मुलाकात। हमास शूरा कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश ने खामनाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हिज़्बुल्लाह के इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत को सराहा। अब्बास अराग़ची का कहना था ईरान मज़ाहमती कुव्वतों की हिमायत जारी रखेगा। कोई भी निजी जायदाद है, वो मकान है, वो दुकान है, या वो खाली ज़मीन है प्लॉट की शक्ल में या ज़रई ज़मीन है, उसमें से अगर आपने रास्ता लेना है या आपको उस मालिक की इजाज़त लेना है, ये है आज़ाद मर्जी के साथ, तो इसमें बाकी मैकेनिज़म्स नहीं है। टेलीकॉम बिल का हरगिज ये मकसद नहीं कि किसी की निजी प्रॉपर्टी पर कब्जा होने जा रहा है। बिल की आड़ में वजीर IT और सेक्रेटरी पर माली फायदे के इल्जामात लगाए गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की वजीर IT के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहज़ा फातिमा ने कहा टेलीकॉम का पुराना कानून मौजूदा दौर की ज़रूरियात से मुताबिकत नहीं रखता। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। कानून साजी इत्तफाक़ राय से की जा रही है। सियासी एतमाद को मजबूत मुआशी शराकतदारी में बदलने का वक्त आ गया। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमें अपना इन्हिसार एक दूसरे पर रखना चाहिए, किसी और पर नहीं। हम इत्तेहाद के साथ दुनिया की हर मंडी और हर कंपनी का मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया में खुशहाली के लिए मुआशी सफारतकारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने अमन के लिए काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। मुश्किलात के बावजूद इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत कराने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का TRT को इंटरव्यू, कहा तुर्क सदर उर्दवान ने पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। कतर, सऊदी अरब, मिस्र की हिमायत के बगैर मुआहदा मुमकिन नहीं था।
ईरान का हमसाया मुल्क होने के नाते खुलूस नीयत से कोशिश की। अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्की B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी और वक़ार का दफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर की 27वीं बरसी। आईजी फ्रंटियर कोर KP नॉर्थ ने सवाबी में शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी, नेवल चीफ, एयर चीफ और मुसल्लह अफवाज का कैप्टन कर्नल शेर खान को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल मार्के में बेमिसाल जुर्रत, गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का मुजाहिरा किया। शहीद की कुर्बानी, बहादुरी, बेलौस खिदमत की ऐसी मीरास है जो हमेशा जिंदा रहेगी। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान के शहदा हमारा कौमी सरमाया है। वज़ीर आज़म ने कहा, बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत के दुश्मन ने भी तारीफ की। शहीद और उनके अहले खाना कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। 5 जुलाई 1977 को हमेशा पाकिस्तान की जमहूरी रूह पर जख्म के तौर पर याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, यह वो दिन था जब अवामी मैंडेट छीना गया, आइन को पामाल और जमहूरियत को जंजीरों में जकड़ा गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन आमरीयत के सामने सर नहीं झुकाया। कायदे आवाम की शहादत के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीयत को शिकस्त देने के लिए जद्दोजहद की। उन बेशुमार जियालों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने जमहूरियत की खातिर तशद्दुद और जुल्म बर्दाश्त किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, 1977 में आज के रोज अवाम के हक़ हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। गैर जमहूरी अमल ने सियासत, मुआशरे और मुल्की तरक्की पर मनफी असरात मुरतब किए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 45 हलकों से 852 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। आज़ाद उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। 320 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद की जगह बाबर आजम दोबारा कप्तान मुकर्रर। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, नौमान अली टीम से बाहर। अली उस्मान, अवैस जफर और उबैद शाह पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। सऊद शकील दौरा इंग्लैंड के लिए मुंतखब, शमूलियत फिटनेस से मशरूत। आकिब जावेद कहते हैं, बतौर सिलेक्टर तस्लीम करता हूं पाकिस्तानी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, इसीलिए कप्तान और फास्ट बॉलर्स को तब्दील किया। सिलेक्टर मिसबाउल हक का कहना था शाहीन और नसीम शाह फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप किया। दोनों फास्ट बॉलर डोमेस्टिक खेल कर परफॉर्म करें तो टीम में वापस आ सकते हैं। मराकेश क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। फीफा वर्ल्ड कप के 3 में से पहले मुश्तरका मेजबान की छुट्टी। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ में मराकेश ने 3 बार गेंद जाल में पहुंचाकर मेजबान कनाडा को इवेंट से बाहर किया। दूसरे मैच में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर अगले मरहले में जगह बना ली। एम्बापे ने पेनल्टी पर मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल किया। क्वार्टर फाइनल में मराकेश का मुकाबला फ्रांस से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में आज ब्राजील की टीम नॉर्वे से टकराएगी। मैक्सिको का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अमेरिका के यौम आज़ादी पर जश्न। वाशिंगटन में 1.5 लाख अफराद का इज्तिमा। न्यूयॉर्क से सिएटल तक शानदार आतिशबाजी। वाशिंगटन में अमेरिकी एयरफोर्स का फ्लाई पास। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका आज दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। अमेरिकी फौज जितनी ताकतवर आज है, पहले कभी ना थी। ईरान की फौज को मिटा कर रख दिया। अमेरिका अजीम है और अजीम रहेगा, इसे कभी नाकाम नहीं होने देंगे। ऐसा कोई चैलेंज नहीं जो अमेरिकी पूरा ना कर सके। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम जा ना सकें। ऐसा कोई हदफ नहीं जो हम हासिल ना कर सकें।
अमेरिका के यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद की कौमी यादगार को भी अमरीकी परचम की रोशनियों से सजा दिया गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाक अमरीका शराकतदारी का मुस्तकबिल रोशन है। लाहौर के तारीखी शाही कला में अमरीका के 250वें यौम आज़ादी का जश्न, रंगारंग तकरीब का एहतमाम। लाहौर में अमरीकी काउंसलेट ने किया सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वजीर आला पंजाब की जानिब से अमरीकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। मरियम औरंगजेब ने कहा, कई शोबों में दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेट्स एंड सेंडर्स कहते हैं, शाही किले की बहाली के लिए अमरीका ने $12.5 लाख खर्च किए। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी कर रही हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमरीकी सदर ट्रंप से राब्ता। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने अमरीका के 250वें यौम आज़ादी पर अमरीकी हम मनसब को मुबारकबाद पेश की। सदर पुतिन का कहना था, आज रूस और अमरीका दुनिया की 2 सबसे बड़ी एटमी ताकतें होने के बायस आलमी अमन इस्तेहकाम की जिम्मेदार हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की मॉस्को वाशिंगटन के दरमियान तामीरी, मसावी और बाहमी मफादात पर मबनी ताल्लुकात दोनों मुल्कों और आलमी बरादरी के मफाद में साबित होंगे। कराची डिफेंस फेज 6 खयाबानी राहत के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर उलट गया। टैंकर ड्राइवर जान बहा, क्लीनर और 13 साला लड़का जख्मी। कराची अवामी कॉलोनी में पुलिस अहलकारों की फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी। वाक़े का मुकदमा जख्मियों के वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस अहलकार हारिस शेख और जीशान असद नामजद। FIR के मुताबिक जख्मी अब्दुल रज़ाक ने बताया, हम मोटरसाइकिल पर किसी काम से जा रहे थे। 2 पुलिस अहलकारों ने रुकने का इशारा किया, हम घबरा गए। उसी दौरान अहलकारों ने फायरिंग कर दी। लोगों ने हमें डाकू समझकर तशद्दुद किया। आला पुलिस हुकाम का ARY न्यूज़ पर खबर चलने के बाद एक्शन। SHO अवामी कॉलोनी को मुअत्तल कर दिया। SSP कोरंगी फिदा हुसैन जावरी का कहना है, SHO अदनान बुखारी ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया। दोनों अहलकारों के खिलाफ तहकीकात जारी है। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर से 12 लाख रुपए तावान लेने वाले CCD के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुद्दई ने कहा, CCD एहलकारों ने मुझे और मेरे साथी जतोई से हिरासत में लिया। हमें मुजफ्फरगढ़ के अकूबत खाने में कैद करके तावान मांगा, झूठे मुकदमात में फंसाने और जान से मारने की धमकियां दी। 12 लाख रुपए लेने के बाद रिहा किया गया। मुकदमे में CCD एहलकार शाहिद, सद्दाम, बिलाल, हैदर, गुलबाज और दीगर को नामजद किया गया है। कस्टम्स ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भैंसों का दूध बढ़ाने वाले ममनुआ बूस्टर इंजेक्शन की खेप पकड़ ली। दुबई से इस्लामाबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के बैग से 8,900 इंजेक्शन बरामद। महकमा कस्टम्स के मुताबिक इंजेक्शन की मालियत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इंजेक्शन के इस्तेमाल से भैंसों से हासिल होने वाला दूध मुज़र सेहत हो जाता है। खानेवाल स्टेशन के करीब शालीमार एक्सप्रेस की एक बोगी पटड़ी से उतर गई। डाउन ट्रैक बंद हो गया। रेलवे हुकाम का कहना है, मुल्तान से रिलीफ ट्रेन रवाना की जा रही है। शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही है। स्वात के दिलफरेब सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद जारी। सयाह हसीन वादी के दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज। वादी चतराल में मौसमियाती तब्दीली के असरात, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरियाए चतराल में पानी का बहाव तेज। मुख्तलिफ मकामात पर दरियाई कटाव का सिलसिला जारी। वुमेन्स वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? ऑस्ट्रेलियाई टीम 7वीं बार वर्ल्ड कप उठाएगी या इंग्लिश टीम 2009 की परफॉर्मेंस दोहराएगी? वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। दोनों टीमें अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। और भारत को आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के हाथों भी हजीमत का सामना। मेजबान इंग्लिश टीम ने दूसरे T20 में 4 विकेट से पछाड़ दिया। मैनचेस्टर में 191 रन का हदफ 19 ओवर में हासिल किया। जेकब बेथल ने मैच विनिंग 76 रन बनाए।
भारतीय टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 190 रन बना सकी थी। 5 मैच की सीरीज का पहला T20 बारिश की नजर हुआ था।